बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक है। इसको हम सॉल्व करेंगे विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास जो मेन है वो डेफिनेशंस हैं चंद, उसको पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम डेफिनेशंस को देखेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। एन इक्वेशंस कंटेन द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हों तो हम इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। यानी कि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो हम उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन या डीई कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जो हमारे पास x है, यहाँ पे जो x है ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और y भी हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। t और s जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसकी हम रिस्पेक्ट से ले रहे हूँ डेरिवेटिव, तो हमारे पास वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम टाइप को देखते हैं। इसकी मेन दो ही टाइप्स हैं हमारे पास। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम ओडीई से डिफाइन करते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम पीडीई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओडी की डेफिनेशन यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम डेफिनेशंस को देखते हैं। इफ़ एन इक्वेशंस कंटेन ओनली, सिर्फ यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होना चाहिए ऑफ वन और मोर, यानी कि एक या एक से ज़्यादा। यानी कि ऑर्डिनरी के अंदर जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसके जो जिसकी रिस्पेक्ट से हम ले रहे हों वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और विद सिंगल जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हों वो एक ही होना चाहिए। इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ओडीई बन जाएगा। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स के अंदर यानी कि हमारे पास जो आ जाता है वाई, तो इसमें देखें कि हमारे पास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि दो जगहों पे आ चुका है लेकिन है सेम। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो एक यानी कि वन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। ये वन की मिसाल है। तो हमारे पास ये भी सिंगल की मिसाल हो गई। और ये हमारे पास यानी कि x एंड y, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यानी कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें होगा एक ही यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहाँ पे t है और यहाँ पे t ही है। अगर t के साथ s होता तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ना होती। यहाँ पे भी x सेम था, यहाँ पे भी x है। तो इस एग्जांपल आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो डेफिनेशंस देखते हैं पीडीई। तो इसमें क्या है? इसमें भी वही है कि हमारे पास एक पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो इसमें? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर, यानी कि दो या इससे ज़्यादा, एक नहीं कहा गया यहाँ पे, यानी कि दो और इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जिसको हम पीडीई कहते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं? हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, यानी कि एक एक ही आ गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यानी कि अगर हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है एक्स और वाई दो ही होंगे, ये लाजमी ही होगा, क्योंकि हम डेफिनेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं कि वन और मोर क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एक है डिपेंडेंट और दो हैं इंडिपेंडेंट, यहाँ पे दो हैं इंडिपेंडेंट और दो हैं डिपेंडेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो यू है और वी है, हमारे पास ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्स वाई और एक्स दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए हैं, यानी कि वन और मोर, यहाँ यानी कि एक से ज़्यादा हैं डिपेंडेंट, और वो जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, वी है और यू है, रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि एक या एक से ज़्यादा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, टी है और टी है, यहाँ यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये हमारे पास ओ डी ई की यानी कि पी डी ई की हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी नोटेशंस के बारे में। लेबनॉज नोटेशंस जो है हमारे पास, यानी कि डी वाई और डी एक्स, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, और ये हमारे पास है ट्रिपल डेरिवेटिव। ये हमारे पास y के लिहाज से था, y डिपेंडेंट है, इसमें हम इसको x के लिहाज से भी इसी तरह से लिख सकते हैं जिस तरह हमारे पास y के लिहाज से लिखा गया है। तो प्राइम नोटेशंस क्या होती हैं, प्राइम नोटेशंस y का प्राइम मेंस होता ही वही है जो डेरिवेटिव सिंपल लेते हैं। तो इसको हम डेरिवेटिव को इस शेप में भी लिख सकते हैं, इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो ये y के लिहाज से लिखा गया है, यह x के लिहाज से लिखा गया है। और दूसरा वो होता है यानी कि यहाँ पे जो x है या y है, ये प्राइम की जगह हमारे पास ऊपर डॉट लगा हुआ होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो भी हमारे पास डेरिवेटिव को ही शो करता है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस की जानिब आते हैं। तो अब हम देखते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ओ डी ई, ऑर्डर ऑफ ओ डी ई, ऑर्डर ऑफ ओ डी ई क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ ओ डी ई इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। कौन सा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी किसी भी इक्वेशंस में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा हमारे पास वो क्या होगा, ऑर्डर ही होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे देखें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, दो है, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, वन है। ये डेरिवेटिव वन हो गया, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया इसका, और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर आ गया। तो हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है हमने, हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, दो ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर इज़ टू, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ऑर्डर ही होगा। तो इसी तरह हम इस डिग्री, अब हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ ओ डी ई को, डिग्री ऑफ ओ डी ई को, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि डिग्री ऑफ ओ डी ई इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी हमारे पास क्या होगा, वो डिग्री ही होगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है, दो है। तो हमारे पास इसकी जो अब पहले चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास वही ऑर्डर होता है। ऑर्डर हमारे पास दो आ गया, और उसकी जो पावर है वो देखते हैं, ये हमारे पास थ्री लिखा हुआ है, हाँ ये थ्री है। तो अब हमारे पास इसकी जो डिग्री होगी, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी हमारे पास वो ही डिग्री ही होगी, इसमें दो हो या थ्री हो, ये थ्री लिखा हुआ है तो हमारे पास इसकी डिग्री क्या होगी, थ्री ही होगी। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियरिटी देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियरिटी के अंदर दो ही टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर यानी कि ओ डी ई और ओ डी ई, नॉन लीनियर ओ डी ई और लीनियर ओ डी ई। सबसे पहले हम लीनियर ओ डी ई को देखते हैं। द लीनियर
ordinary differential equation is the power of each term of ODE is 1 0 और 1 होनी चाहिए is said to be a linear ODE होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो पावर होनी चाहिए 0 और 1 होनी चाहिए, यानी कि इस डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है इसकी पावर क्या है 1 है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है और यहाँ पे सिर्फ x ही है तो इसकी पावर भी 1 ही है। तो ये हमारे पास क्या होगी लीनियर ही होगी। तो इसकी पावर भी 1 है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे आता कॉज ऑफ वाई यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशंस हो रहा होता तो हमारे पास ये नॉन लीनियर बन जाना था। तो कॉज ऑफ एक्स है तो ये हमारे पास लीनियर ही आएगा। तो नॉन लीनियर ओडीई को देखते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज़ द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ ओडीई इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। इधर मैंने लिखा है कि ग्रेटर देन 1 एक से ज़्यादा हो, यानी कि एक के इक्वल ना होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, तो इसकी पावर देखते हैं 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ से तो लीनियर है। प्लस कॉज ऑफ वाई आ गया, क्या आ गया कॉज ऑफ वाई आ गया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स ही मल्टीप्लिकेशन आ रहा है किसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा नॉन लीनियर ही बन जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ से भी लीनियर है तो इसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो ये हमारे पास क्या आएगा नॉन लीनियर ही होगा। तो यहाँ से लीनियर है। अब ये एक और रूल है कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ अगर वही डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लिकेट हो रहा हो तो हमारे पास नॉन लीनियर ही होगा। तो अब हम थोड़ी सी ट्रिक्स हैं उसको देख लेते हैं कि नॉन लीनियर कौन कौन सी इक्वेशंस ही होती हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस लॉग नेचुरल्स ऑफ वाई हो या लॉग वाई हो, एक्सपोनेंशियल ई ऑफ वाई हो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ वाई हो, या मल्टीप्लिकेशंस हो रही हो डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई का डी वाई और डी एक्स हो, या किसी भी वेरिएबल के साथ 1 ओवर वाई आ जाए तो भी वो नॉन लीनियर ही होगा। यानी कि एडिशंस हो रही है इसमें y2 की तो हमारे पास फिर भी नॉन लीनियर ही होगा। ये हमारे पास y लॉग नेचुरल के यहाँ से आ गया, लॉग y आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और मल्टीप्लिकेशन आ गया एंड डिवीजन आ गया डिवीजन के साथ, और एंड हमारे पास आ गया एडिशन। ये सब क्या होंगे नॉन लीनियर ही होंगे। तो इस ट्रिक को आप याद कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब हम एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। 1 to 8 क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं, यानी कि इसमें ये चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ ओडीई एंड द इक्वेशन ऑफ लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स सेकेंड डेरिवेटिव 4x फर्स्ट डेरिवेटिव 5y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x है। सबसे देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हमारे पास क्या आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास ऑर्डर ही होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया 2 ही आ गया। अब हमने चेक करना है कि लीनियर है या नहीं है। इसमें हमने देखना है कि डी वाई ओवर डी एक्स इसकी पावर क्या आ गई, इसके सेकंड डी द स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इसकी पावर क्या आ गई 1 आ गई। तो 4x डी वाई ओवर डी एक्स तो हमारे पास इसकी पावर भी 1 आ गई। तो 5 ऑफ y तो इसकी पावर भी 1 है। यहाँ पे अगर होता कॉज ऑफ y तो हमारे पास नॉन लीनियर बन जाना था या इनकी पावर 1 से ज़्यादा होती। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया लीनियर आ गया। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है।
ये हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3। तो अब इसकी लीनियर और नॉन लीनियर को चेक करना है। तो हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स जो है हमारे पास इसकी जो पावर है वो 1 है, यहाँ से लीनियर आ गया है। अगर यहाँ पे y होता तो इस पार्ट के लिहाज से वो नॉन लीनियर हो जाता। अब ये पार्ट क्या है, लीनियर ही है, ये वाला पार्ट। तो अब इसमें आ जाते हैं, इसकी पावर क्या है, 4 है, यानी कि एक से ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से नॉन लीनियर है। और दूसरा ये कि हमारे पास ये एडिशन में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन लीनियर ही बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। t की 5 और y की 4, ये इसका डेरिवेटिव है, इसकी पावर नहीं है। तो t की 3 और सेकंड डेरिवेटिव प्लस 6 ऑफ y, ये मिसअंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे y की 4 लिखा है इस शेप में। तो अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे फोर्थ ही है। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसकी लीनियरिटी चेक करनी है, लीनियर है या नहीं है, यानी कि डी वाई ओवर डी दी 4 वाई ओवर यहाँ पे बन जाएगा डी टी की 4। तो यहाँ हमारे पास y अगर होता, y की 5 आ जाता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाती, तो वो नॉन लीनियर बन जाए। ये पार्ट इसका लीनियर है। तो अब t की 3 और सेकंड डेरिवेटिव की क्या पावर क्या है, 1 ही है। तो अब ये भी लीनियर आ गया। और 6y ये भी लीनियर है। सो दिस इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली लीनियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाने आते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ u कॉज r प्लस u है। तो अब इसमें देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हमारे पास 2 ही है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2। अब हम इसने की लिनियरिटी को चेक करना है। इसकी पावर यानी सेकंड डेरिवेटिव की जो पावर है 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर जो है 1 है, यहाँ से वो लीनियर है। प्लस एडिशन हो रही है किसकी, u की, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जब ऐड होता है विद डेरिवेटिव के साथ तो हमारे पास नॉन लीनियर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर बन जाएगा। और यहाँ से कॉज है और इसके साथ ऐड हो रहा है u, यहाँ से भी आई थिंक हाँ लीनियर हो जाएगा, नहीं नॉन लीनियर बनेगा। जब इसके साथ मल्टीप्लिकेट होगा तो वो नॉन लीनियर ही बन जाएगा। यहाँ से भी नॉन लीनियर है, वाज़ेह तौर पर यहाँ से भी नज़र आ रहा है हमें कि ये नॉन लीनियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स की पावर कितनी है, 2 ही है। तो अब हमने देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सेकंड, वो या उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो अब हमने देखना है इसकी लिनियरिटी क्या आती है कि यहाँ से इसकी पावर क्या है, 1 ही है। तो अब फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की जो हमारे पास जो है पावर 1 है और फर्स्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 2 है। तो अब ये नॉन लीनियर हो जाएगी, क्योंकि एक या 2 या 2 से ज़्यादा हो, या 1 से ग्रेटर देन हो, या 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर भी बन जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो अब हमने क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है और के ओवर आर का स्क्वायर है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है हमारे पास वही ऑर्डर ही होगा। तो हमारे पास ऑर्डर यहाँ क्या आ गया, 2। और हमने अब लिनियरिटी को देखना है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो अब इसकी पावर तो 1 आ गई के की। तो अब आर क्या है, डिवीजन में है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिवीजन में आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, नॉन लीनियर, और उसका स्क्वायर भी है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, साइन थीटा वाई का ट्रिपल प्राइम और कॉस थीटा सिंगल प्राइम इज इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 है। तो हमारे पास ऑर्डर इसका क्या बन जाएगा, 3। अब हम लीनियरिटी को देखते हैं। लीनियरिटी कॉस थीटा वाई प्राइम की पावर क्या है, 1 है, और कॉस थीटा प्राइम की पावर क्या है, 1 है। 2 की पावर वैसे 1 होती है, तो इसको देखना, कांस्टेंट को देखा जाए या ना देखा जाए, नो प्रॉब्लम। तो अब अगर यहाँ पे कॉज वाई होता या साइन ऑफ वाई होता तो हमारे पास नॉन लीनियर बन जाना था, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ वो मल्टीप्लिकेट हो रहा है। तो अब ये हमारे पास कॉस थीटा के रिस्पेक्ट से है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है डेरिवेटिव जो है डी वाई ओवर डी थीटा के लिहाज से आ रहा है। अगर यहाँ पे हाँ डी वाई और डी थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह डी कॉस वाई होता तो हमारे पास नॉन लीनियर बन जाना था। तो अब ये हमारे पास लीनियर हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है कि डी का स्क्वायर एक्स ओवर डी एस का स्क्वायर जब डॉट में आए तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा वो हम एस ही लेते हैं। 1 ओवर ये हमारे पास डी 1 माइनस डी एक्स ओवर डी एस का होल स्क्वायर ओवर 3 डी एक्स ओवर डी एस प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो हमने देखना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। इसमें जो है डेरिवेटिव फर्स्ट आ गया, ये हमारे पास सेकंड आ गया। तो अब हम इसका ऑर्डर जो होगा, हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है 2 आ गया। अब हमने इसकी लीनियरिटी को चेक करना है, या लीनियर है या नॉन लीनियर है। इसकी पावर क्या है, 1 है, और हमारे पास इसकी जो पावर है 1 से ज़्यादा है, यानी कि 2 है। तो हमारे पास ये पार्ट क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, और ये हमारे पास लीनियर पार्ट है। अब इसमें देखते हैं, एक तो ये डेरिवेटिव के साथ तो वो मल्टीप्लिकेशन में भी आ गया है, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और साथ में एडिशन भी हो रही है, यानी कि ये पार्ट भी नॉन लीनियर में आएगा, ये पार्ट भी नॉन लीनियर में आएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस बनेगी वो नॉन लीनियर ही होगी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9